कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। दोस्तों, इस किताब से आपको ये पता चलेगा कि आप किस प्रकार से साधारण से असाधारण इंसान बन सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो आपके माइंड की वो क्या प्रोग्रामिंग हो सकती है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। सबसे पहले दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अमीरी का विचार आपके दिमाग से शुरू होता है। अगर आप एक नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी वाले परिवार में पैदा हुए हैं, आपके आसपास सारे गरीब लोग हैं और ख़ास तौर से वो गरीब होने के साथ साथ गरीब सोच रखते हैं, तो अगर आप कहीं भी पैदा हुए हो पर अगर किसी प्रकार से आप अपने अंदर अथाह पैसा कमाने की चाहत रखते हो, तो समझो कि जो आपको रोकने वाला माहौल है, जो बाधा है, उसको आपने पार कर लिया। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अलग सोचो, जुदा सोचो, ब्रेक करो उन रूल्स को जो आपको साधारण बनाते हैं। आप बहुत बड़ा सोचने की, बहुत बड़ा करने की सोच को अपने अंदर रखो। दूसरा पॉइंट है खुद की सफलता का ब्लूप्रिंट बनाना। अगर आप सोचो कि आज के आज में वो क्या क्या गुण अगर अपने अंदर ले आऊं जो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर क्रिस्टल क्लियर थॉट कि मुझे क्या करना है भविष्य में आपने बना लिया, तो अब आपकी लाइफ के कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गए। दूसरी बात, आपने अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन एटीट्यूड यानी कि सोच पर काम करने की ताकत हासिल कर ली है। और तीसरी चीज़ कि से नो टू एवरीथिंग, कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे काम बहुत सारे हो सकते हैं पर आप 80-20 के नियम या चेकलिस्ट मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करें। इन दोनों के ऊपर हमने पहले ही एक बुक समरी बनाई है। तीसरी चीज़ करने के बाद विश्वास आता है, अनदेखे में विश्वास करना। तो विश्वास की पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़रूरी है जब आप इन स्टेप्स पे काम कर रहे हों, यानी कि साफ विचार, उनके ऊपर काम करना और साथ ही साथ सारे गैर ज़रूरी कामों को छोड़कर सिर्फ ज़रूरी काम करना और इस बात पर विश्वास रखना। तो जो ना हो उस पर भी विश्वास करना कि सब हो जाएगा, इस बात पर अटूट विश्वास करना। और अगर कुछ होने पर आप डाउट करें तो विश्वास हिलता है और आपको पता है फिर वो काम नहीं होता, पर अटूट विश्वास करने पर काम हो जाते हैं। तो ऐसे गुणों के बारे में सोचो जो जब आपके अंदर है तो आप उनसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। अमेरिका के पहले सबसे महान अमीर व्यक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे ही 13 गुणों की एक लिस्ट बना के रखते थे कि मुझे अपने अंदर इन गुणों को डेवलप करना है और इनकी वजह से मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, और वो प्रैक्टिस किया करते थे रोज़। ऐसा ही अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन किया करते थे। हम जिनके साथ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। बचपन में हम किस माहौल में रहे, कैसे दोस्त थे, हमारे माँ बाप हमें डराते थे या हौसला बढ़ाते थे, दोस्त और रिश्तेदार सफल लोग थे या असफल लोग थे, तो हमारा माहौल हमें ढालता है, हमारी सोच को ढालता है। तो हमें उसे अपने फेवर में करना है। अपने से बेहतर लोगों को चूज़ करो रहने के लिए, उनके साथ रहो, वो आपको अपने जैसा बना देंगे। और अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसा साहित्य, सोच आपके आसपास अवेलेबल है, उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझो, जब तक वो आपके दिमाग में ना घुस जाए। तो ऐसा करके आपकी रियलिटी बदल जाएगी और आप एक बेहतर सोच वाले इंसान बन जाएंगे। आपका दिमाग तीव्र गति से आपको लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। आप निराशा और हताशा से बाहर आ जाओगे। इसे क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। रिसर्च करें, बुक पढ़ें, यूट्यूब पर ऐसी बुक्स को सुनें, बार बार सुनें, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं जहां आपको इससे जुड़ी नॉलेज मिले, ऐसे वेबिनार सुनें। आपकी सोच को ये सब चीज़ें बेहतर बेहतर बनाती चली जाएंगी, तो ये आपकी पुरानी सोच को बदल देंगी। रिफ्रेश करें, रोज़ रोज़ आपके दिमाग में जो पुराने नेगेटिव थिंकिंग, नॉलेज है, उनको जब आप लगातार पॉजिटिव चीज़ों से भर देंगे
तो आप एक बेहतर और बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। मेजर, जब नई सोच से आप खुद को बदलने वाले हैं तो देखें कि बदलने का गोल है क्या। क्या वो वज़न कम करना है, बेहतर इंसान बनना है, अमीर इंसान बनना है, कोई पढ़ाई का टारगेट है। फिर उस गोल को आप कदम में तब्दील करो, एक्शन वाले कदम में, कि मुझे ये करना है, और फिर बस उस चीज़ के ऊपर आप एक्शन लेते चले जाएं। रियलिटी को बैंड करना ज़रूरी है। जो भी गोल हो उसको आप उसके रिजल्ट के टर्म्स में मत देखो कि मुझे ये काम करने के बाद ये फल मिलेगा। आप सिर्फ गोल बनाओ कि मुझे 5 किलो वेट कम करना है, इसके लिए मैं रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, शुगर वाले फूड नहीं खाऊँगा और केवल हेल्दी खाऊँगा। तो जब आपका गोल होगा इन एक्शन के लेने पर, तो वो 5 किलो वेट अपने आप पूरा हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा खुश रहो, प्रेजेंट में रहकर ऐसे ही गोल्स बनाओ और बस उस पर ही अपने फोकस को रखो, वही करते हुए अपने दिन को गुजारो और खुश रहो उसको करते हुए कि आप सही रास्ते पर काम कर रहे हो। तो गोल डिसाइड करो, उसे एक्शन के स्टेप्स में बांटो और खुश रहकर करते रहो। इससे जो भी गोल का फल मिलेगा वो आपके प्रयासों के फलस्वरूप ही होगा। जैसा मैंने बताया कि वेट कम करने के लिए आपने एक्सरसाइज को गोल चुना, हेल्दी खाने को चुना, तो ये आपका प्रयास, जैसा आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज और जितना हेल्दी खाओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। थैंकफुल होना, ग्रेटफुल रहना, ये आपको याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी नेमतें, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। जैसे आप अगर गरीब और असफल हैं फिर भी आप उस बूढ़े, बीमार, अमीर आदमी से अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको अभी भी स्वस्थ शरीर और काफ़ी उम्र दी है, जो वो अमीर इंसान चाहकर भी नहीं खरीद सकता। पर जो आपको मिला है, क्या आप उसकी वैल्यू या उसकी सही प्रकार से यूजेज कर रहे हो या उसे वेस्ट? माफ़ करना, अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी, शिकायत, लोगों को माफ़ करो और कहो अब मैं समझ चुका हूँ क्या करना है, धन्यवाद आपका। खुशियाँ बांटो, हमेशा मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटो, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, स्ट्रेस में भी पॉजिटिव और मुस्कुराते हुए दिखो। जिनसे आप मिलो वो भी आपकी मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाएं, तो समझिए कि आपने वर्तमान में खुश रहना सीख लिया है। चलिए अब इस सारी समरी को समराइज करते हैं। अपने मन से सीमित और हीन विचारों को निकाल फेंको। देखो वो क्या क्या गुण आपके अंदर आ जाएं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, उन्हें नोट डाउन करो। अच्छी संगत, अच्छे दोस्त, अच्छी सोच, अच्छी किताबें, उन्हें बढ़ाओ। गोल बनाओ, उन गोल को स्टेप्स में जिन पर आप एक्शन ले सकते हैं उनमें बांटो, फल की चिंता करे बिना एक्शन लो। ईश्वर ने महान बनने के लिए सब कुछ दिया है, धन्यवाद करो जो दिया है और आगे बढ़ो। माफ़ करना, हर कमी और शिकायत को माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। खुशियाँ बांटो, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने पर ज़िंदगी सच में अच्छी हो जाती है। आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे तो आपकी रियलिटी भी चेंज हो जाती है। आई थिंक आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ मोटिवेट अस, लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।